फाइनली एपिसोड के एंड में भाई धमाका हो गया। मैंने सोचा किसी बच्चे को नुकसान पहुंचेगा, अनुपमा बच्चों को बचा के, आद्या को आखिरी में बचा के वापस से रिपीट टेलीकास्ट करेंगे ये लोग। पर ऐसा नहीं हुआ। हुआ पूरा का पूरा उल्टा। डिम्पी मर गई। अब तेरी, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। एपिसोड के एंड में अपनी जो डोली बहन है वो दोष देगी कि एक बच्चे को अनाथ बना दिया, उसकी माँ को मार के। सब अनुपमा तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है, आद्या की वजह से हुआ है ये सब कुछ। सब लोग उसको ताना मारने लगे। आद्या डर के कमरे में बंद है और पुलिस तक वहां पे आ चुकी है। बोला हम तहकीकात करेंगे। बोले तहकीकात कर लो पर कुछ नहीं मिलेगा। वहां डिम डोली बोलती कि अगर मिल गया कुछ तो क्या। बोला तो फिर मैं खुद मेरी बेटी को यहां से जेल लेकर जाऊंगी। और आद्या ये दिल बात को दिमाग में लेकर बैठी है और अनुपमा करेगी क्योंकि उसको महान भी बनना है ना। पर इन केस इस पूरे कांड में आज का एपिसोड अगर देखोगे तो पूरे कांड का एक प्रूफ है। वो है परी, यानी कि तोशु की बेटी, यानी किंजल की बेटी। उसने अपनी आंखों से सारी सच्चाई देखी है। तो हाई होप कि आद्या बच जाए। पर आद्या बचे उससे पहले जब आद्या जेल जाएगी, जिसे अनुपमा भेजेगी, भले बाद में परी अपना मुंह खोलेगी, तब तक अनुपमा एक बिग विलन बन चुकी होगी अपनी बेटी की नजर में। और एक और कैरेक्टर एपिसोड से और तो और 15 साल का लैप आ रहा है। 15 साल का तोशु भी चेंज हो रहा है, पाखी भी चेंज हो रही है। कहानी पूरी बदलने वाली है। सारे बच्चे बड़े होंगे, अनुपमा बुढ़ी होगी, मान की शादी गई भाड़ में, आद्या जाएगी जेल में। कहानी को कंटिन्यू करते हैं। कहानी में यही है, अनुज को जाना पड़ेगा। तो अनुज गया, वहां अनुपमा ने उसे विदा किया। घर वाले अंदर चले गए क्योंकि उन दोनों को थोड़ा टाइम देना था। थोड़ा टाइम दिया, बकवास बातें हुई, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अनुज निकल गया। हम मेन मुद्दे पर आते, कहानी शुरू हुई तो इन लोगों ने बैठ के नाच गाना भी थोड़ा किया, खुशी मनाई। अंदर मेहंदी और उसकी तैयारी, हवन कुंड था। तो बच्चे खेलते खेलते हवन कुंड के वहां चले गए और आद्या जो है उनके पीछे गए। बच्चे गए हवन कुंड के पास तो नहीं गए। तो बोला नहीं, तुम लोग हवन कुंड के पास क्या कर रहे हो, यहाँ पे अलाउड नहीं आना, चलो 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 बच्चे सब चलो। तो सारे बच्चों को आद्या वहां से भगा रही थी और आद्या वहां से निकली तो वहां पे डिम्पी और डॉली पहुंचे। बोला हमें तुमसे कुछ बात करनी। बोला मुझे आपसे नहीं करनी है बात। बोला हमें करनी है, जो तुम और तुम्हारी माँ प्लानिंग करके बैठे हो हमारे खिलाफ भड़काने के लिए, उसके लिए कि तुम मेरे बेटे को, अरे ऐसा मैंने प्लानिंग नहीं की है और प्लीज मेरा रास्ता हटिए। आज पापा बाहर है, मम्मी को मजिस्ट्रेट नहीं बनवाना है, प्लीज हट जाइए यहाँ से। तो इतने में अंश आ गया, बोला मेरी फुई को आप कुछ नहीं बोल सकते, आप गंदी मामा हो, इसके लिए मैं आपसे बात नहीं करता, मेरी फुई अच्छी है। बोला फुई के बच्चे थप्पड़ दूंगी ना, पूरा फुई फुई का ज्ञान निकल जाएगा तुम्हारे मुंह से। फिर वो बोले मेरा बेटा है, वो बोले वो छोड़ो, उसे हट कर रहे हो। और वहां पे डोली बोली इसकी माँ इसके साथ कुछ भी करे तुम्हें क्या। पर दोनों ही अंश का हाथ खींच रहे थे। बाय चांस हाथ किसी का छूटा तो अंश गिरता था अग्नि पे। तो दोनों ही उसको पकड़ने गए तो आद्या ने अंश को पकड़ लिया, पर डिम्पी का पैर फिसला। और डिम्पी का पैर फिसला जब तो गिरी, पर उससे पहले जब वो खींचातानी कर रहे थे तो टेबल वहां पे हिल रही थी। जो टेबल हिली तो घी गिरा हवन कुंड में। हवन कुंड से निकली आग और घी चारों तरफ फैला हुआ था। फिर डिम्पी की जब खेचा खेची में अंश को बचाने गए, अंश को तो आद्या ने बचा लिया, पर डिम्पी का जब पैर फिसला तो उसका हवन कुंड पे सर लगा, जोर से खून निकला। यहां से डिम्पी हो गई बेहोश। और हवन कुंड पे जब डिम्पी का सर पछड़ाया तो वहां से उछला एक चालू आग से टुकड़ा और वो गिरा घी के ऊपर और घी में लगी आग। जब घी में लगी आग तो पूरी आग फैली आसपास। तो थे उस आग में हमारी डिम्पी, आद्या और अंश। जहां पे हमारी बहादुर दिखाते हुए आद्या ने अंश को आग से निकाल के बचाया, फिर वापस कूदी आग में। क्यों? क्योंकि डिम्पी थी वहां पे घायल। जब डिम्पी थी घायल और थी बेहोश, ना उसे होश था। बाहर थे सब लोग नाचने में मशगूल। जब आद्या ने जोर से पुकारा तो मां दौड़ती हुई अनुपमा आई उसके पास। जब देखा कि ये दोनों हैं आग में
और आद्या है और डिम्पी सो रही है। सो मतलब बेहोश है वो। तो बस एपिसोड वहां पे होता है खत्म। तो देखते हैं कौन किसकी जान बचाएगा, और जान बचाते बचाते इतना ये मरने का कैसा हो गया। एपिसोड के एंड में पुलिस आ गई, मर गया, जेल जाना। साला सर ही तो सर पे लगा था, और वो तो क्या आग बुझाते बुझाते डिम्पी जल जाएगी क्या? आई डोंट नो। देखते हैं कल क्या होता है। जय हिंद,